बद्रीनाथ का रहस्य। एक अनसुनी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में छुपा बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों का भंडार है? आखिर कौन है वो नारद जिन्होंने इस स्थान को देवताओं का निवास बनाने में मदद की? क्या सच में भगवान विष्णु यहां ध्यान लगाते हैं? और बद्रीनाथ मंदिर हर साल बंद होने के बाद वहां कौन आता है? आज हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम की ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, आखिर क्यों बद्रीनाथ को 4 धाम में सबसे पवित्र माना गया है? यह सफर सिर्फ मंदिर तक नहीं, बल्कि इतिहास, मिथक और विज्ञान के संगम तक जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह रहस्य आपको हैरान कर देगा। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह स्थान भारत के 4 धाम में से एक है। इस मंदिर की स्थापना किसने की? इसका रहस्य भगवान आदि शंकराचार्य से जुड़ा है। शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ की मूर्ति को अलकनंदा नदी के पास पुनः स्थापित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास इससे भी पुराना है? पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी। कहते हैं कि इस स्थान का नाम बद्रीनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बद्री यानी जंगली बेर के पेड़ बहुतायत में थे। पर यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है कि बद्रीनाथ में विष्णु भगवान ने खुद को ध्यान मुद्रा में क्यों रखा? पुराणों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को इस ठंडे स्थान पर तपस्या करते हुए देखा। वह इतनी भावुक हुई कि खुद बद्री वृक्ष बन गईं और भगवान विष्णु को ठंड से बचाने लगीं। क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी छिपा है? विज्ञान के अनुसार बद्रीनाथ का तापमान बहुत ठंडा रहता है और यहाँ के वातावरण में चुंबकीय ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। यह ऊर्जा ध्यान और तपस्या के लिए अनुकूल मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ का एक और रहस्य है? एक रहस्यमयी गुफा। हाँ, इस गुफा के अंदर क्या है, जानेंगे आगे। बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित इस गुफा को व्यास गुफा कहा जाता है। यह वही स्थान है जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। यहां गुफा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है, कैसे एक व्यक्ति इतने बड़े ग्रंथ को यहां लिख सकता है? क्या यहां कोई दिव्य शक्ति मौजूद थी? कहते हैं कि इस गुफा में अब भी वेदों की ध्वनि गूंजती है। क्या यह स्थान सिर्फ एक पौराणिक कथा है या यहाँ छिपा है ब्रह्मांड का कोई गहरा रहस्य? हर साल सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, जब मंदिर बंद होता है तो वहां क्या होता है? कहते हैं कि कपाट बंद होने के बाद भगवान विष्णु की पूजा खुद नारद मुनि करते हैं। लेकिन यह कैसे संभव है? क्या यह एक मिथक है या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? जब हम मंदिर को बंद करते हैं तो हम दीपक जलाते हैं और अगले 6 महीने तक वह दीपक जलता रहता है। यह कोई चमत्कार से कम नहीं। लेकिन सवाल यह है कि यह दीपक कैसे जलता रहता है? क्या यह भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति का प्रमाण है? आइए अब जानते हैं मंदिर से जुड़े और भी रहस्यों के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में अनूठी है। हिमालय की ठंडी जलवायु और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों के बावजूद यह मंदिर वर्षों से स्थिर है। मंदिर के पत्थर और उनकी संरचना वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली है। कैसे यह मंदिर इतनी ठंड में संरक्षित रहता है? क्या इसे देवताओं ने स्वयं बनाया था? आदि शंकराचार्य ने जब इसे पुनः स्थापित किया, तब से यह स्थान आध्यात्मिकता और विज्ञान का केंद्र बना हुआ है। बद्रीनाथ के पास स्थित माणा गांव भारत का अंतिम गांव है। यहाँ एक झील है जिसे सतोपंथ झील कहते हैं। कहा जाता है कि यह झील त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान है। इस झील का पानी कभी क्यों नहीं जमता? क्या यहाँ कोई दिव्य ऊर्जा मौजूद है? इसके अलावा इस गांव के लोग कहते हैं कि उन्होंने कई बार आसमान में प्रकाश देखा है, जिसे वे देवताओं का संकेत मानते हैं। क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? इसका जवाब जानने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। बद्रीनाथ के रहस्यों का अंत नहीं है। यह स्थान न केवल आस्था बल्कि विज्ञान और प्रकृति के लिए भी अद्वितीय है। आज हमने बद्रीनाथ से जुड़े पौराणिक
वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सभी रहस्यों को कभी पूरी तरह समझा जा सकेगा, या बद्रीनाथ हमेशा से मानवता के लिए एक पहेली ही रहेगा? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली बार हम और भी रहस्यमयी कहानियों के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय बद्रीनाथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं।